जो मैंने कहा कि इस प्रकार की हत्या पेशेवर गुंडे ही कर सकते हैं सर। जो इतना हिम्मत करे और अंदर घुस करके गोली चलाना ये ताकि राज्य की जनता कम से कम सुख चैन की नींद जो है सो सके। जो काम पिछली सरकार में सरकार की सरपरस्ती में हुई है, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज पूरा बंद। आज पंचर नहीं बनेगा। बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय। इस प्रकार से कह सकते हैं चौक में तो पुलिस भी रहती है। हाँ चल जाओ और पुलिस का जो हो जाना यार, सबको हैंड बता दो होता ना, है वो भी वहीं रहता है। तमाशा बना के रखते हैं। और उसके बाद सुभाष मुंडा के कार्यालय में जाकर के उनको मारना, ये अपराधियों का दुस्साहस है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस वक्त राज्य की लॉ एंड ऑर्डर तो कितनी बिगड़ी हुई है उस पर नहीं कहूँगा कि रांची में कितनी रोज हत्याएँ हो रही, लेकिन ये रुकनी चाहिए। और रुकेगी कैसे? बिना विलम्ब किए। अगर उसके आसपास में सीसीटीवी हो तो उसको भी खंगाल दे। और मैं ये कहूँगा कि कम से कम 15-20 दिनों में अगर कोई बातें इनके साथ हुई होगी तो उनके मोबाइल से भी डिटेल्स और वर्कआउट कर सकते हैं लोग, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ी रहस्य मिल जाएगी। और अभी तो हमको लगता है कि जो बातें होती है वो भी सब कुछ ताज़ा मामला है वो निकल जाएगा और फिर अपराधी के यहाँ तक पुलिस पहुँच जाएगी और तुरंत पुलिस पकड़ सकती है। तीसरा जो मैंने कहा कि इस प्रकार की हत्या पेशेवर गुंडे ही कर सकते हैं सर। जो इतना हिम्मत करे और अंदर घुस करके गोली चलाना, ये कोई साधारण कोई अपराधी या तुरंत किसी से झगड़ा हुआ और वो कर देगा, ये शायद ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे पहलुओं पर सरकार को या पुलिस प्रशासन को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और बिना विलम्ब किए, यानी इसको अगर हम कहें तो 48 घंटा 50 घंटा भी इसको अपराधियों को पकड़ लेनी चाहिए। और हमें लगता है कि इस मेथड से जाएगी पुलिस तो निश्चित रूप से पकड़ लेगी, कोई बहुत दिक्कतें नहीं आएगी। सर पकड़े तो जा रहे हैं लेकिन फिर भी अपराध रुक नहीं रहा है, कुछ कड़ी कार्रवाई की जरूरत मानते हैं? निश्चित रूप से जी। हमने तो बार बार कहा है कि जो दुर्दांत अपराधी है, जो जेलों से भी जहाँ लोग एक्सटॉर्शन करता है, वैसे लोगों को बाहर भेजो। और जो इस प्रकार से दिन दहाड़ी हत्या करते हैं रांची जैसे शहर में सर, और उसमें भी मैंने देख रहा हूँ कि इन दिनों खास करके ट्राइबल जो युवक होते हैं, जो भी होनहार युवक होते हैं, आगे जो बढ़ते हुए जिसको दिखाई पड़ते हैं सर, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या कोई थोड़ा बहुत बिजनेस में हो, उनको भी देखते हैं रास्ते से लोग तुरंत हटा दे रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो अगर जो होनहार लड़के हो
ट्राइबल लड़के हो, बिजनेस करता हो या किसी पोस्ट पर नौकरी करता हो, और ऐसे लोगों को अगर इस प्रकार से हत्या हो तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ऐसी हमला है जो कि ट्राइबल फिर आगे नहीं बढ़े, वो पीछे ही रहे। राकेश जी, फिर से अपराधी जो है बेलगाम हो गए। एक बड़े नेता, माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई है। सरकार ने दावे किए थे कि इस तरह से जो मामले, आपराधिक मामले हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी, लेकिन दावे फेल नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे सुभाष मुंडा जी की हत्या ये एक निंदनीय और चिंतनीय विषय है। इस राज्य में संजीदा सरकार चल रही है और प्रशासन को भी संजीदगी के साथ काम करना होगा। प्रशासन के लोगों ने शायद पिछले हत्या से सबक नहीं लिया। जो पिछली हत्याएं हुई या पिछले समय में जो अपराध हुए, प्रशासन उस पर गंभीर नहीं हुआ, ये दुखद बात है और प्रशासन को गंभीर होना होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी दोनों इस विषय पे काफी गंभीर है और हमें यह लगता है कि अगर प्रशासन इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो यह बिल्कुल चिंता का विषय है और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अविलंब दोषियों के गिरफ्तारी कैसे सुनिश्चित हो, प्रशासन इस दिशा में कदम उठाए ताकि राज्य की जनता कम से कम सुख चैन की नींद जो है सो सके। जो काम पिछली सरकार में, सरकार की सरपरस्ती में हुई है, वो इस महागठबंधन की सरकार में नहीं हो। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा। तो राकेश जी, सवाल भी तो उठता है ना कि आपने प्रशासन पर सवाल उठाया है, लेकिन जो प्रशासन है वो सरकार के निर्देश पर काम करती है। तो क्या लगता है कि ये जो सरकार का निर्देश है वो प्रशासन अनुपालन नहीं कर रही है? नहीं, मैं इसे नहीं मानता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों समीक्षा बैठक में राज्य के डीजीपी को कहा है कि हमने आपको खुली छूट दे रखी है कि अपराध कैसे काबू हो, इस दिशा में आप जो भी काम कर सकते हैं, जो भी प्रयास कर सकते हैं, वो खुली रूप से करें। तो इसका यह मतलब है कि सरकार का कहीं इंटरफेयर नहीं है अपराध को रोकथाम के लिए। अब ये बात इसलिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि इतने होने के बावजूद अगर प्रशासन सचेत नहीं हो रही है तो ये दुखद बात है।